クラス全員で行う王様ゲームっていうの。王様は楽しはみんなに罰を与फिल्म की कहानी एक स्कूल के 32 स्टूडेंट्स की है जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उनके स्कूल का नाम तमोका हाई स्कूल है। कहानी की मेन कैरेक्टर चिमी एक रात एक स्ट्रेंज नंबर से एक मैसेज पाती है। मैसेज में लिखा होता है कि दुनिया के सबसे यूनिक गेम में उसे सेलेक्ट किया गया है जिसका नाम है किंग्स गेम। रूल्स बहुत ही सिंपल होंगे। नंबर 1 कि आप इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। नंबर 2 कि इस गेम में किंग जो ऑर्डर देगा उसे 24 घंटे के अंदर ही पूरा करना होगा। और मैसेज के लास्ट में किंग अपना पहला टास्क ये देता है कि क्लास के 28 रैंक वाले स्टूडेंट को अपनी फीलिंग्स अपने क्रश को बताना होता है। जिमी उस स्ट्रेंज मैसेज को इग्नोर करके सो जाती है। अगले दिन वो अपने बचपन के दोस्त नोबाकी के साथ स्कूल जा रही होती है। तभी नोबाकी उसे बताता है कि सेम टेक्स्ट मैसेज उसे भी मिला है। वो लोग हंसते हैं कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, पर क्लास पहुंचने पर पता चलता है कि सारे स्टूडेंट्स को सेम नंबर से ये मैसेज मिला है और सभी स्टूडेंट 28 रैंक वाले स्टूडेंट को उसके क्रश को प्रपोज करने के लिए बोलते हैं। लड़का अपने क्रश के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बताता है पर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। इस पर पूरे स्टूडेंट हंस पड़ते हैं। तभी अचानक सभी को एक ही समय पर मैसेज आता है। ये मैसेज किंग का होता है जिसमें किंग कहता है कि मिशन कंप्लीट हुआ। अगली रात को किंग का दूसरा टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें नंबर 4 और नंबर 19 को आपस में किस करना पड़ेगा। इधर क्लास के कुछ स्टूडेंट सोचते हैं ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन नंबर 19 को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसके पास आती है और पूरी क्लास को एंटरटेन करने के लिए नंबर 4 वाले स्टूडेंट को एक किस देती है। ये देखकर सभी लड़कों को बड़ा मजा आता है, पर लड़कियों को ये ठीक नहीं लगता है कि उनके क्लासमेट ही इस तरह के मजाक को सपोर्ट करते हैं। पर इसके पीछे कौन है इसका पता जब तक नहीं चलता वो किसी के ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकते थे। उस रात भी उनको उनका तीसरा टास्क मिलता है जो नंबर 18 वाले लड़के को नंबर 3 वाली लड़की के ब्रेस्ट को टच करना होता है। नंबर 3 ये मैसेज पढ़कर डर जाती है क्योंकि वो क्लास में सबके सामने अपना मजाक नहीं बनाना चाहती है। अगली सुबह सभी लड़के बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि आज उन्हें कुछ अलग देखने को मिलने वाला था, पर उनका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया जब नंबर 3 वाली लड़की स्कूल नहीं आई। अगली रात को किंग का मैसेज सभी को आता है कि नंबर 3 और 18 ने किंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, इसलिए उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद उनके क्लास फोटो में से उन दोनों की फोटोज गायब हो गई। दूसरी ओर नेक्स्ट टास्क के लिए फिर से उन्हें एक मैसेज मिला कि नंबर 20 और 17 को आपस में सेक्स करना होगा। ये टास्क तो भाई साहब बहुत कठिन था क्योंकि नंबर 17 वाली का याहिरो नाम का एक गुस्सेल बॉयफ्रेंड था जो उसे दूसरे लड़कों से बात करने तक की इजाजत नहीं देता था। पर उस दिन के बाद से पूरा क्लास धीरे धीरे नोटिस करने लगा था कि जिस स्टूडेंट ने भी टास्क कंप्लीट नहीं किया है वे उसके नेक्स्ट डे से एब्सेंट है, यहाँ तक कि उनकी सीट्स गायब है। उनके फोन नंबर भी सभी के फोन से हटा दिए गए हैं। जब टीचर उनके क्लासरूम में आई तो सभी ने मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में टीचर को बताया, पर टीचर की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। टीचर ने कहा ऐसे नामों के कोई भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में है ही नहीं। क्लास खत्म होने के बाद वे लोग स्कूल के रिकॉर्ड बुक को चेक करते हैं पर मिसिंग स्टूडेंट्स का नाम वहां से भी हटा दिया जाता है और आखिर में वे लोग उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं। उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि इस नाम का हमारा कोई भी बच्चा नहीं है जो आपके स्कूल में पढ़ता है। ये सब देखकर उन सब में से सबसे ज्यादा नर्वस मिसाकी रहती है जिसे टास्क कंप्लीट करने के लिए नंबर 20 के साथ सोना रहता है। मिसाकी का गुस्सेल बॉयफ्रेंड याहिरो नंबर 20 वाले लड़के को धमकी देता है। वो कहता है चाहे जो भी हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भी नहीं भटकना। याहिरो ने किंग के गेम को अब तक सीरियसली नहीं लिया था। उस रात चिमी के फादर टाउन से कहीं बाहर थे, इसलिए चिमी अपने बेस्ट फ्रेंड नोबुआकी के घर पर रहती है। वो नोबुआकी के पेरेंट्स और उसकी छोटी सिस्टर के साथ डिनर करती है। डिनर के बाद चिमी और नोबुआकी उनके रूम में रहते हैं। तभी उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है कि लास्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। उनका नेक्स्ट मिशन होता है कि एक पूरे दिन के लिए सभी को याहिरो का ऑर्डर फॉलो करना होगा और अगले दिन वो मिसाकी को धोखा देने के लिए थप्पड़ मारता है। वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है जब वो देखता है कि नंबर 20 स्कूल नहीं आया है। याहिरो ऑर्डर देता है कि नंबर 20 को मौत के घाट उतार दिया जाए क्योंकि उसके ऑर्डर को सभी को फॉलो करना ही होता है। कहीं जाते जाते नंबर 20 को हार्ट अटैक आ जाता है और वो रोड के बीच में ही मर जाता है। वहाँ से गुजरने वाले लोग उसे देखते हैं पर अचानक वे उसे इग्नोर करके अपने धुन में चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी भी डेड बॉडी गायब हो जाती है। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स देखकर चौंक जाते हैं जब उसकी डेस्क भी गायब हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं मगर उन्हें ये भी पता है कि कोई इस बेतुकी बात को बिलीव नहीं करेगा।
स्कूल के बाद रिया नाम की एक लड़की चिमी, नोबुआकी और उसके दोस्त नायोया को लाइब्रेरी में बुलाती है। किसी कारण से रिया को लगता है कि वो किंग के बारे में ज्यादा जानती है। वो दावा करती है कि किंग उनके क्लास के लिए श्राप है। ये सब सुन जब उसके दोस्त रिया से पूछते हैं कि तुम ये कैसे जानती हो, तब वो कोई जवाब नहीं देती है और चली जाती है। फिर उस रात उन्हें छठा टास्क मिलता है, जिसमें दो स्टूडेंट्स नंबर 22 और नंबर 6 को एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना होता है। सभी स्टूडेंट्स को दोनों में से किसी एक को वोट करना होता है और जिसे कम वोट मिलेगा उसे पनिश किया जाएगा, और अगर कोई वोट देने से इनकार करेगा उसे भी सजा मिलेगी। अगले दिन नंबर 22 और नंबर 6 दोनों घबराए हुए थे। तभी नोबुआकी एक आइडिया सोचता है। वो कहता है कि आधे स्टूडेंट्स नंबर 22 को वोट करें और आधे नंबर 6 को। इस तरह से वे गेम के रूल्स को तोड़े बिना दोनों को बचा सकते हैं। सभी वैसा ही करते हैं, लेकिन जब वोट गिनने का समय होता है तो कोई एक उस बात को नहीं मानता है और नंबर 22 को एक एक्स्ट्रा वोट मिल जाता है। ये सब देखकर नंबर 6 घबरा जाती है कि वो गायब हो जाएगी, और इस डर के कारण वो खिड़की से कूद जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इसका मतलब ये कि किंग उसे उसके हारने की सजा नहीं दे पाता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी डेड बॉडी भी गायब हो जाती है। उसी समय स्टूडेंट्स को दूसरा मैसेज मिलता है कि क्योंकि नंबर 6 ने खुद अपनी जान ली, इसलिए उसकी जगह नंबर 26 को मरना होगा अगर उसने अपना गुनाह कन्फेस नहीं किया। पूरे क्लास को रियलाइज हो जाता है कि नंबर 26 ने ही नंबर 6 को मारने के लिए नंबर 22 को एक एक्स्ट्रा वोट किया था, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन नंबर 26 अपना पाप कन्फेस नहीं करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके कारण वो भी गायब हो जाती है। हर कोई नोबुआकी को ब्लेम करता है कि उसके स्टूपिड आइडिया के कारण एक मौत के बजाय 2 मौत हुई। उसके बाद रिया चिमी को लाइब्रेरी बुलाती है और उसे कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाती है, जिसमें उस तरह की कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी होती हैं। वे दोनों पता करते हैं कि इस तरह की घटनाएं सालों पहले से होती आ रही हैं, जिसमें समय समय पर एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर वो पूरी तरह से गायब हो जाते थे तो उनके गायब होने की बात याद कौन रखता था और उनके बारे में आर्टिकल्स कौन लिखता था। आर्टिकल्स में गायब हुए स्टूडेंट्स के क्लास पिक्चर्स भी होते थे, और हर फोटो में एक लड़का रहता है जो नोबुआकी की तरह ही दिख रहा होता है। ये सब देख रिया सोचती है इन सब घटनाओं का संबंध नोबुआकी से है, लेकिन चिमी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वो नोबुआकी को उसके बचपन से जानती है। इस पर रिया को लगता है कि किंग ने ही उसके दिमाग में ये बात डाली होगी। उसी दिन बाद में उन्हें किंग से अगला टास्क मिलता है। इस बार स्टूडेंट्स को उनके पेन को एक बॉक्स के अंदर रखना होता है और फिर उन्हें एक के बाद एक अपने नंबर के अनुसार पेन को निकालना होता है। एक स्टूडेंट 3 या उससे कम ही पेन एक बार में निकाल सकते हैं, और जो भी बचा हुआ लास्ट पेन लेगा वो हार जाएगा और गायब हो जाएगा। क्लास के सभी स्टूडेंट वैसा ही करते हैं, एक एक करके पेन लेते हैं। फिर जब एक लड़का पेन लेने जाता है तब उसे बॉक्स में सिर्फ 3 पेन दिखते हैं। तब वो सोचता है अगर उसने एक पेन लिया तो नोबुआकी मरेगा, और अगर 2 लिए तो नायोया। तो फिर वो नोबुआकी को कहता है कि तुम्हारे आइडिया के कारण 2 स्टूडेंट्स मर गए थे, जिसमें से एक नंबर 6 थी, जिससे वो काफी समय से प्यार करता था, और लास्ट में वो तीनों पेन उठा लेता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि नंबर 6 जब विंडो से कूदी थी तो वो उसे बचा नहीं पाया था। उस दिन जब चिमी और उसके दोस्त घर वापस जा रहे थे तो उन्हें 2 लड़कियां हंसते और बात करते हुए दिखती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ अच्छा हो। ये देख जब वो उससे पूछते हैं तब वो कहती है उन्हें किंग के गेम को रोकने का एक ब्रिलियंट आइडिया मिल गया है। उसके बाद चिमी और नोबुआकी चिमी के घर जाते हैं, क्योंकि उसके फादर घर पर नहीं होते हैं। नोबुआकी चिमी के घर की दीवार पर लगे पिक्चर्स को देखता है। उसे बहुत अजीब लगता है कि उन किसी भी पिक्चर्स में किसी इंसान का फेस नहीं था। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के शुरू से ही चिमी के फादर या तो रूम के अंदर से ही बात करते हैं या शहर से बाहर होते हैं। जब चिमी और नोबुआकी बात कर रहे होते हैं, उन्हें किंग से एक मैसेज आता है कि रूल्स तोड़ने के कारण कोई एक डिस्क्वालीफाई हो चुका है। उसी समय इस तरह के मैसेज उनके मोबाइल्स पर आने लगते हैं। तभी नायोया उन्हें कॉल करता है और एक आइडिया के बारे में बताता है। वो कहता है उन्हें किंग के नंबर को ही ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर उनके पास मैसेज नहीं आएगा तो वो लोग गेम में भी नहीं होंगे, और ऐसा करके उन्होंने गेम के रूल्स को भी तोड़ दिया था, क्योंकि गेम का रूल ही यही था कि वो लोग गेम को छोड़कर नहीं जा सकते, और जो इस गेम को छोड़ेगा उसे मिटा दिया जाएगा। और इस तरह 17 स्टूडेंट्स गायब हो चुके थे और सिर्फ 8 ही बचे थे। अब इन्हें नेक्स्ट टास्क मिलता है, जिसमें उनके क्लास मॉनिटर को किसी 2 स्टूडेंट्स को डेथ मैसेज करना होता है, और वो जिसे भी वो मैसेज करेगी वो मारा जाएगा।
अगले दिन टीचर उनकी क्लास में आती है और वो नोटिस नहीं करती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं। तब क्लास मॉनिटर फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें आसपास देखने के लिए कहती है और रोने लगती है। जिमी उसे वॉशरूम लेकर जाती है और उसे चुप कराती है, लेकिन जब क्लास मॉनिटर वॉशरूम में अकेली होती है तो वो अपना हाथ काटकर सुसाइड कर लेती है। फिर जिमी जब ब्लड देखकर अंदर आती है तो वो गायब हो चुकी होती है और ये देखकर जिमी भी बेहोश हो जाती है। फिर सबको मैसेज आता है कि ये टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अब ये टास्क नोबुआकी को दिया जाता है, लेकिन उसे 2 के जगह 3 स्टूडेंट्स को ये मैसेज करना होता है। अब तक सारे स्टूडेंट्स ये जान चुके होते हैं कि वो सब मरने वाले हैं, लेकिन वे लोग इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जिमी, नायोया और रिया स्कूल में ही रहते हैं और नोबुआकी 3 स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप के लिए एक पुराने स्कूल में जाता है, जहां पहली बार गायब होने की घटना हुई थी। क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है और स्टूडेंट्स के पास टेलीफोन्स भी नहीं थे, इसलिए किंग लेटर्स से उनसे बात करते थे। ये गेम बिल्कुल उसी तरह खेला गया और आखिर में इसका एक विनर भी था। सारे स्टूडेंट्स अलग अलग होकर स्कूल के अलग अलग जगहों पर जाकर गेम के एविडेंस को खोजते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई नोबुआकी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसके 3 क्लासमेट्स ही उसे बांधकर रखे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी उस आर्टिकल्स के फोटोज को देख रखा था जिसमें एक लड़के की शक्ल नोबुआकी से मिलती है, जिससे वो सोच रहे थे कि नोबुआकी ही किंग है और अगर वो उसे मार देंगे तो अब उन्हें ये गेम और नहीं खेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ रिया इस गेम को अच्छी तरह से समझ चुकी थी और वो ये क्लेम करती है कि ये आर्टिकल्स एक ट्रैप है, क्योंकि अगर कोई गायब हुए स्टूडेंट्स की घटना याद नहीं रख सकता है तो इन आर्टिकल्स को भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करने का किंग का एक ट्रिक है। तब उन्हें रियलाइज होता है जो 3 स्टूडेंट्स नोबुआकी के साथ थे वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं और शायद उसे मारने की कोशिश करेंगे। उसी समय नायोया नोबुआकी को कॉल करता है, लेकिन वो लोग फोन काट देते हैं। नायोया श्योर हो गया था कि अब उसका दोस्त किसी मुसीबत में है। जब वो तीनों नोबुआकी को मारने ही वाले होते हैं तभी वो तीनों गायब हो जाते हैं, क्योंकि नायोया नोबुआकी के ईमेल आईडी से उन तीनों को डेथ मैसेज कर देता है। उसके बाद बचे हुए स्टूडेंट्स का दूसरा टेक्स्ट मैसेज मिलता है कि नायोया एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसने नोबुआकी के आईडी से डेथ मैसेज कर दिया था। उसी समय नोबुआकी जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करता है, लेकिन उससे बात करते समय उसका दोस्त नायोया भी गायब हो जाता है। उसके बाद नोबुआकी स्कूल में एविडेंस सर्च करता है और उसे तस्वीर मिलती है जो उसने पहली बार जिमी के घर पर देखा था। इधर रिया जिमी को बताती है कि उसको पता चल गया है कि यह श्राप किसी और पर नहीं बल्कि किंग पर है। किंग हर बार एक क्लास में जाता है और हर बार ये किंग्स गेम शुरू हो जाता है, जिसमें किंग को हर बार सफर करना पड़ता है। और तभी चिमी को नोबुआकी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए क्लासरूम में बुलाता है। और इधर चिमी की फ्रेंड भी बगैर गलती के ही इरेज कर दी जाती है, क्योंकि उसे किंग का सच पता चल चुका होता है। उधर नोबुआकी ने शायद इस गेम की सारी पहेली को सुलझा लिया था। नोबुआकी चिमी को बताता है कि ये गेम पहले एक स्कूल में खेला गया था, जहाँ के सभी बच्चे गायब हो गए सिवाय एक लड़की के। फिर नोबुआकी चिमी को पुरानी तस्वीर दिखाता है और वो तस्वीर में कोई और नहीं, चिमी ही थी। जिमी ही पहली किंग्स गेम की विनर थी और गेम जीतने के बाद अगली किंग बनने वाली थी, जिसके लिए उसने मना कर दिया था। इसलिए उसे एक श्राप दिया गया कि अब वो हमेशा इस गेम में फंसकर रह जाएगी और उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और हर डेथ गेम जीतने के बाद उसकी याद को मिटा दिया जाएगा। और तभी से वो नई बचपन की नई यादों और नए दोस्तों के साथ नए स्कूलों में जाती रही है। नोबुआकी सोचता है उसे मारकर ही इस गेम को रोका जा सकता है। फिर नोबुआकी बोलता है कि वो इस गेम को यहीं पर खत्म कर देगा और फिर नोबुआकी चिमी को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी चिमी वहां से भाग जाती है। नोबुआकी उसके पीछे जाता है, तभी चिमी उसे धक्का दे देती है और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसे मार देती है। दूसरी तरफ नोबुआकी की फैमिली भी उसे पूरी तरह से भूल जाती है कि उनका कोई बेटा था, लेकिन चिमी भी इस सब से बहुत हर्ट होती है और अपनी जान देने के लिए विंडो से कूद जाती है। फिर 6 महीने बाद हम एक स्कूल में देखते हैं जहां एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही होती है जो चिमी ही रहती है। वो अपने श्राप की वजह से अब तक जिंदा है और इस तरह किंग्स गेम जारी रहता है।